नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। हेमंत जी विराजमान है मुंबई में और शानदार आपने रैली देखी है मंडे के दिन। बेहतरीन आपका प्राइस एक्शन दिख रहा है, कम से कम निफ्टी पर 87 अंक ऊपर 10,853 के आसपास। तो ये आपके सामने 6 मार्च का हाईएस्ट लेवल चल रहा है, तो 4 महीने का एक नया हाई आपके सामने निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक चल रहा है, लगभग 40 अंक ऊपर 22,440। तो ओवरसीज क्यूज बेहतरीन है, डोमेस्टिक क्यूज शानदार है। अर्निंग्स पर आपको बाजार चलता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर है दोबारा, और बहुत ही बढ़िया माहौल फिलहाल आपको दलाल स्ट्रीट पर आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियोज में। हेमंत जी बताइए, किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं हफ्ते के पहले दिन? मुझे वो कहानी याद आती है, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। तो अच्छी खासी रैली हो गई। बस ये 11,000 का स्तर देखने के लिए देखिए हम सब लोग इंक्विजिटिव हैं, लेकिन जब हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल जाएगी। थोड़ी समय जरूर ले रहा है ये लेवल, लेकिन ये किसी दिन गैप अप खुलेगा और देखिए इस स्तर के हम पार निकलेंगे। लग रहा है चल जी कि लोग सोच रहे हैं कि करेक्शन हो जाए, लेकिन देखिए करेक्शन आ नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर बाजार ऑब्लाइज नहीं करेगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। RIL, एस्कॉर्ट्स और कितने दर्जन स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। आप बताइए क्या कह रहे थे हेमंत जी? हाँ, एक बात मैं बस ये लोगों को बताना चाह रहा था जो हमारे दर्शक हैं। देखिए, एक कानून और नियम है म्यूचुअल फंड के बाजार में कि अगर आपका पोर्टफोलियो एक स्टॉक में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे ओवर कॉन्सेंट्रेशन को, प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये नियम सेबी द्वारा बनाया गया था। अब इशू क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे मेन इंडिसेस हैं जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज फ्री फ्लोट के बाद और इतने शानदार रैली के बाद 10% से ज्यादा आपको आती हुई दिख रही है। तो इससे दो काम होंगे। एक तो मोमेंटम चेस किया जाएगा बाजार में, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अगर निफ्टी के बराबर रिटर्न देना है तो कम से कम उतना वेटेज तो आप रखेंगे ही। इस वजह से आप ये देखिए, ये शानदार आपको रैली आती हुई दिख रही है। अब ये पता नहीं कि ये रैली इसलिए आ रही है क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं रिलायंस के स्टॉक को, या इसलिए आ रही है कि रिलायंस का स्टॉक बढ़ रहा है और म्यूचुअल फंड मजबूर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को खरीदने के लिए। चलिए आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं। हमारे साथ फिलहाल CNBC आवाज और CNBC TV 18 का जो प्रभुत्व और मैनेजमेंट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। और अब आप देख लीजिए, रिलायंस पार्टली पेड आपको 4 डिजिट में दिखेगा। सुबह से हेमंत जी स्टॉक के बारे में भी आपको चर्चा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रैली चारों तरफ है हेमंत जी, और शानदार तरीके से आप मोमेंटम देख रहे हैं, खासकर फार्मा स्टॉक्स में। आप बताइए, आपने क्या देखा? बहुत सारे शेयर हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप देखिए, आज तो B अक्षर का दिन है। ब्रिटानिया, बायोकॉन, ये सब 52 वीक्स आपके हाइज पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग सुबह सुबह कह रहे थे बाजार खुलते ही कि भारत फोर्ज पर भी रखिएगा नजर। देखिए, ये 6% ऊपर है। ग्लोबल मार्केट्स में जो रैली देखने को मिल रही है उसका असर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी देखा जा रहा है। और एक अच्छी बात चल रही ये नजर आ रही है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आप देखिए, रिलायंस तो चल ही रहा है, ये इटसेल्फ एक सेक्टर है, लेकिन बीच में बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मेटल शेयरों में देखिए, आपने पिछले हफ्ते पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा, और आज हम देख रहे हैं IT शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इन्फोसिस अपने नतीजों से पहले, जो कि बुधवार को है, विप्रो और बाकी के IT स्टॉक्स भी देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर। तो अच्छी बात यह है कि ये जो लंबी मैराथन है, इसमें हर एक सेक्टर अपना अपना दौड़ लगाकर बैटन जो है वो दूसरे सेक्टर के हाथ में दे रहा है। ये बहुत ही अच्छे संकेत माने जाएंगे। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे मार्केट को इस समय देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया डायरेक्टर साहब जुड़ गए हो तो बताइएगा। राजेश पालविया साहब अगर जुड़ गए हो तो बताइएगा। आप कनेक्टेड हैं? दोनों कनेक्टेड है? अच्छा, वेरी गुड। तो हमें नजर भी आ रहे हैं अब तो दोनों। अब आप दोनों का ही स्वागत है। पालविया साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और आपके पिक दीजिए आज के लिए। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम है, और बिल्कुल आपने अभी राइटली डिस्क्राइब किया कि जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन मार्केट में देखने को मिल रही, ये एक काफी इंकरेजिंग साइन है मार्केट के लिए, और ये दर्शाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका है। और अब हम जिस तरीके से 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास अब ट्रेड करें, 10,880 के आसपास जो लेवल है, एक बार ये लेवल क्रॉस होगा तो बहुत जल्द हम 11,100 11,200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल 22,400 जो कि इंपॉर्टेंट
सपोर्ट एरिया उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो दोनों इंडाइसेस एक अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, जो कि बुलिश सेटअप में मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके मार्केट में जो भी गिरावट वॉलेटिलिटी आती है उसको बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडाइसेस का सेट पॉजिटिव है। आज के स्टॉक, जो पहला स्टॉक मेरा रहेगा वो रहेगा कोलपाल। अगर हम इसको याद करें तो हमने फ्राइडे सेशन में भी इसको डिस्कस किया था, और फ्राइडे के बाद आज भी इसमें जिस तरीके की बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, और आज करीब 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 1400 के ऊपर अब डिसाइसिव ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें लगता है कोलपाल, कोलगेट पामोलिव यहां से बाय करना चाहिए। 1440 1450 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से कोई भी 5-10 रुपए का अगर करेक्टिव एक्शन भी आता है तो इसको बाय करें। मैंने पहले स्टॉप लॉस इसका 1380 सजेस्ट किया था, अब इसको स्टॉप लॉस को मैं 1390 सजेस्ट करना चाहूंगा। तो 1390 के स्टॉप लॉस से कोलपाल बाय करेंगे, 1440 1450 ये टारगेट होंगे। दूसरा स्टॉक आईटी पैक से रहेगा, वो रहेगा टेक महिंद्रा। स्टॉक में एक अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला आज के सेशन में, करीब 1.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं मोमेंटम है टीसीएस के रिजल्ट के बाद। तो हमें लगता है टेक महिंद्रा में 610 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो 576 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, दोनों कॉल्स हेमंत जी आप बहुत पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। कोलगेट मेरी नजर में एकदम आया था, लगातार दूसरे दिन आपने यहाँ पे शानदार तेजी देखी और पालविया साहब ने पहले ही उसको अपने पाले में रख लिया। फिलहाल आपके सामने एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ कोलगेट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जो प्राइसिंग आपके सामने आ रही है कोलगेट में, वो है लगभग 1416, और ये आपके सामने एक साइडवेज चैनल जो 26 जून के आसपास जो हाईएस्ट लेवल था वहां पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टेक महिंद्रा आपके सामने 0.25% तेज चल रहा है। इस हफ्ते आपको विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीटीएस और एलटीआई, दोनों एलएनटी की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, और इस वजह से आपको टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके 2 स्टॉक कॉल्स लेंगे और फिर इस बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाजार की बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम है, और लगभग पिछले 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में निफ्टी डिसाइसिवली 10,825 के ऊपर होल्ड कर रहा है। आप देखेंगे पिछले वीक में निफ्टी लगभग 170 पॉइंट की रेंज में कामकाज कर रहा था, नीचे में बार 10,650, ऊपर में 10,850 की रेंज को ब्रॉडली ट्रेड कर रहा था, और डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम 11,200 के लिए जाने के लिए तैयार है। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहते हैं, 10,700 का स्टॉप लॉस रखिए। बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, ऊपर में 11,200 तक के टारगेट रहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो ऑटो, एफएमसीजी, रिलायंस और सिलेक्टिव आईटी काउंटर्स यहाँ पे चलने चाहिए। और आज के ट्रेड के लिए जो मैंने 2 काउंटर सेलेक्ट किए, पहला रहेगा अमर राजा बैटरी। इस काउंटर में काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप भी यहाँ पे बने हुए हैं। इसके लिए अमर राजा बैटरी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 695 का स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट। उसके अलावा दूसरा काउंटर रहेगा वो बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा, जहां पे लगातार वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्टॉक 4-5 दिन के सुस्ताने के बाद में वापस मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 2000 तक के लक्ष्य यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं, और ऑप्शंस का डेटा और पुट राइटिंग भी साथ में ये इंडिकेट कर रहा है। तो 1888 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी, और 2000 के टारगेट यहाँ पे पूरी तरह से छूने के लिए संभावना है। बहुत बढ़िया आपने कहा अमर राजा बैटरीज, और देखिए बैटरीज की डिमांड तो बढ़ी रही है, और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी रही है। मुझे याद है दीवान साहब आए थे, दीवान साहब कल आएंगे, दीवान खास पिक्स में भी उनके ये शेयर शामिल था, और बढ़िया रिटर्न देखिए ये स्टॉक दे रहा है। अमर राजा बैटरीज महीने भर का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। तो आप देखेंगे ऑटो के साथ साथ बैटरी शेयरों में भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक्साइड से ज्यादा बढ़िया मार्केट शेयर इनके हाथ लगा हुआ है, और उसका फायदा भी इनके हाथ दिखेगा। और आरआईएल, ये तो खूब चर्चा हो चुकी है, आरआईएल का पार्टली पेड, आरआईएल, एस्कॉर्ट्स, बायोकॉन, ब्रिटानिया, टाटा कम्युनिकेशन, ये वो स्टॉक्स हैं जो आप देखिए आज के सत्र में ऑल टाइम हाइज, 52 वीक हाइज लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मायूसी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से। चंदन जी ये बताइए कौन सा स्तर बढ़िया रहेगा बैंक निफ्टी में री एंटर करने का? जी देखिए हेमंत जी, हमारा मानना है कि बाजार में निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। उसका आउट परफॉर्म करने की रीजन ये भी है कि एक तो रिलायंस चल रहा है और दूसरा सिलेक्टिव आईटी और एफएमसीजी काउंटर चल रहे हैं। आप देखिए बैंकिंग के कुछ काउंटर जो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसे हुए हैं। पीएसयू में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड्स रहेगा मार्केट में, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे भी इंटेक्ट रहेगी। तो अभी जो लगभग बैंक निफ्टी 22,450 के आसपास चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 22,300 के आसपास आया था,
तो कोई भी 100-150 पॉइंट की डिप आती है तो 22,000 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए और ऊपर में वापस 23,000 23,250 तक के लेवल बनने चाहिए। पर एक चिंता का विषय यह है कि बैंक निफ्टी जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन था उसको थोड़ा सा तोड़ा है और एक इमीडिएट हर्डल के आसपास आ चुका है। तो ध्यान रखें, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में रहेगा, बट बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी के साथ आप कंटिन्यू रह सकते हैं जब तक 22,000 का लेवल यहाँ पे होल्ड करें। चलिए हेमंत जी, ये तो आपने बहुत अच्छा एम्फसाइज करवा दिया कि बाय ऑन डिप्स ही एक ऐसी स्थिति है जो आपको इस बाजार में बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान में बना के रख सकती है। 2-3 काउंटर्स हेमंत जी कैश मार्केट्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बाजार का फेवरेट है बिरला कॉर्पोरेशन सीमेंट कंपनी। 4 दिन की गिरावट के बाद आपको ये वापस 600 के ऊपर बढ़ती हुई दिखेगी। राय लेंगे चंदन तपड़िया साहब से। कोई वॉल्यूम एक्शन तो मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी 54,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं बिरला कॉर्प के। आपकी राय चंदन जी बिरला कॉर्पोरेशन पर फिलहाल 601.90। जी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम में काउंटर मेरे हिसाब से अब लेने ही वाला है, क्योंकि इस काउंटर ने जो 24 जून का हाई बनाया था 656, उसके बाद में एक कंसोलिडेटिव मूव 14 डेज का कंप्लीट किया है और पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसको आज एक सस्टेनेबल तरीके से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज का ऑलमोस्ट ओपन लो सेम है और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट अभी तक तो देखने को मिली है। और आज यदि 5-7 रुपए भी चले तो डेली चार्ट में आरएसआई इंडिकेटर वो बाय सिग्नल देने लग जाएगा। तो 592 जो आज का लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा मानना है काउंटर यदि थोड़ी देर यहाँ रहा तो ये लगभग 621 और फिर 640 तक जाने की संभावना रहेगी। तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 13-14 डेज का है, वो इस स्टॉक को 5 से 7% की रैली इमीडिएट में दिखाएगा। 592 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। ऑलराइट, तो ये रहा बिरला कॉर्प के ऊपर, लेकिन बी अक्षर का भारत फोर्ज ये आज खुलते ही हमने कहा था खरीदारी करिए और क्या गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब ये 6.25% ऊपर हो गया है, तो 4% ऊपर था तब भी हम यही कह रहे थे यहां तो अभी पार्टी होना बाकी है। आप देखिए, और अब ये स्टॉक 6.25% की रैली दिखा रहा है। भारत फोर्ज, पालवे साहब आपने जैसा टेक महिंद्रा बताया उसी तरह से देखिए लगभग भारत फोर्ज चल रहा है। टेक महिंद्रा का चार्ट देखिए, ये भी आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, खुला और बढ़ता चला गया, और भारत फोर्ज भी ऐसा ही दिखेगा। जिन्होंने खरीदा है आज सुबह सुबह उनके लिए नया टारगेट दीजिए और स्टॉप लॉस को प्लीज रिवाइज करिए। जी हेमंत जी, अगर देखें इसका सेटअप तो स्टॉक में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट आज ओपनिंग के बाद देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। करंट लेवल से मुझे लगता है इमीडिएट जो इसका लेवल है वो 380 का है। 380 के लेवल के बाद इसमें बहुत ही शार्प अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक जब 380 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा स्टॉक का, और फिर ये इसमें मुझे लगता है 410 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे पोजीशन ली उन्हें अपना स्टॉप लॉस को अब ट्रेल कर लेना चाहिए। 367 के आसपास पोजीशन में बने रहें। 380 के ब्रेकआउट के बाद इसमें 400-410 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है। टॉप गेनर ऑटो एंसिलरी स्पेस में 5.25% ऊपर भारत फोर्ज। नतीजों के बाद यहां पर आपने बहुत जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी और अब वो आपको वापस आती हुई दिखेगी इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल ट्रेड। मीन रिवर्जन पर आपको भारत फोर्ज वापस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, एक काउंटर है लाल पैथ लैब, ये आपको रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिखेगा फिलहाल 1880 पर। कहानी अब यह है, पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी कोविड की, आपको सरकार से या अस्पताल से एक रिटन परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ये जो नियम है अब बिल्कुल रिलैक्स कर दिया गया है। कोई भी जना जाके किसी भी लैब में जाके अपना कोविड टेस्ट करा सकता है। इसी वजह से आप ये तेजी देख रहे हैं। 100 अंक ऊपर 1883। चंदन जी बताइए, इस ब्लू स्काई टेरिटरी में आप क्या राय देंगे लाल पैथ लैब पर? जी मेरे हिसाब से इस काउंटर को आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही रवैये से ले सकते हो। काउंटर जिस हिसाब से मंथली चार्ट पे और डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लग रहा है 20-25% का मूवमेंट यहां से संभव है। काउंटर में पिछले 3 महीने का कंसोलिडेशन के बाद में इस महीने एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो काफी अच्छा सेटअप है। और इसका जो मल्टीपल हर्डल लगभग 1700 के आसपास होता था, उसको 2 वीक निकालने के बाद सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हो रही है। तो हमारी यही सलाह रहेगी कि 1765 का पोजिशनल स्टॉप लॉस, 2500 तक के टारगेट, और इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे तो 1820 का स्टॉप लॉस, 2000 के टारगेट। चलिए, ये राय आपको मिल रही है लाल पैथ लैब पे। फिलहाल शानदार रैली, अब 1900 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आपको रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार पर एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं।
85 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 10,853 पर। बैंक निफ्टी जैसा कि हेमंत जी आपको बता रहे थे हल्का सा नीचे की तरफ जाता हुआ 23 अंक ऊपर 22,427। चंदन जी, कोई आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी की वीकनेस पर प्ले करना चाहेंगे क्या? जी देखिए, ओवरऑल देखिए बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है, बट अपसाइड यहाँ पे केप्ट है। तो एज ऑफ नाउ यदि किसी को डाउन ज्यादा अप मूव नहीं लग रहे हैं और हल्का सा उनको कंसोलिडेटिव मूव का फायदा लेना है, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि ऊपर की कॉल राइटिंग की जा सकती है। कॉल राइटिंग यहाँ पे हम इसलिए भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि बाजार बैंक निफ्टी यहाँ से संभला तो भी ऑप्शन के प्रीमियम हो जाएंगे, क्योंकि आई भी घटेगा। दो रणनीति हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। पहली रणनीति तो रहेगी कि 23,200 का कॉल है, वो लगभग 100, आप देखोगे 23,200 का कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, वो कॉल अभी लगभग आप प्रीमियम चेक करोगे तो 50 से 60 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। उस कॉल को बेचा जा सकता है डबल स्टॉप लॉस लगा के। हमारा मानना है कि यदि बाउंस भी आएगा तो कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास अटक जाएगा। और उसके अलावा यदि ये 22,300 22,200 का लेवल तोड़ेगा तो जरूर हम 22,000 की पुट लेने की सलाह दे सकते हैं। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी पर ये रहा है, लेकिन आप देखिए कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक शेयर है माइंडट्री, इसको लाइए डायरेक्टर साहब प्लीज सामने। अब मंगलवार को यानी कल के दिन इसके नतीजे आएंगे और धीरे धीरे करके देखिए ये स्टॉक भी बढ़ता ही जा रहा है और अब ये शेयर अपने 52 वीक हाईज के करीब आने की कोशिश कर रहा है। माइंडट्री का सेटअप बताइए, क्योंकि देखिए अब ये दिन के हाईज पर पहुंच गया है और अगर आप देखें तो आईटी कंपनियों के ऊपर फोकस तो है ही और आज आईटी सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हमने टेक महिंद्रा की बात करी और हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में आखिरी सौदा में आप लोग हमारे साथ थे, तब हमने माइंडट्री पर आपसे कहा था कि ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए। फोकस उन स्टॉक्स पर करिए जो अपने हाईज को 52 वीक हाईज को देखिए छूने वाले हैं। इसमें माइंडट्री है सामने, बिल्कुल देखिए बढ़ रहा है इस समय। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए चंदन जी। जी, माइंडट्री में काफी पॉजिटिव है और मैंने इसका रोल ओवर ओपन इंटरेस्ट डेटा देखा, काफी एनकरेजिंग है। 90% के आसपास के रोल ओवर के साथ ऑलरेडी सीरीज में काउंटर 8-9% की बढ़त बना चुका है और काउंटर में लगातार ओआई एडिशन है। आज भी 3-4% का ओपन इंटरेस्ट है और पिछले 5-6 दिन में लगभग 15 से 18% का ओआई एडिशन हुआ है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और एक सप्लाई ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली निकाल रहा है। काउंटर को हम लगातार पिछले काफी दिनों से सजेस्ट कर रहे हैं और अभी भी पॉजिटिव सलाह रहेगी। 995 का सपोर्ट है, ऊपर में 1080 से लेके 1100 तक के टारगेट इस काउंटर में छूने चाहिए। इसके ऊपर रखिएगा नजर और रखिएगा नजर एचयूएल पर। ये भी हमने आखिरी सौदा में पिछले हफ्ते चर्चा की थी। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरें ये भी आ रही हैं कि 31 जुलाई जिसका रिकॉर्ड डेट है स्पेशल डिविडेंड का, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी बाइंग और बन सकती है। तो जिन्होंने आखिरी सौदा में खरीदा देखिए 32 रुपए ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। ये बीटीएसटी कॉल भी दिया गया था, तो आखिरी सौदा जरूर देखा करिए और देखिए जो कॉल वहां दी जाती है उसको हम लोग पहला सौदा में और 10 के दमदार ट्रेड्स में ट्रैक करते हैं। एचयूएल क्योंकि बाजार थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद साइडवेज हो रहा है तो फिर होप ही होगी कि थोड़े डिफेंसिव्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और ऐसा ही कुछ हमने देखा था आईटीसी में भी हुआ था। डिविडेंड से पहले लोगों ने देखिए उसमें भी खरीदारी की थी। एचयूएल टारगेट्स बताइए क्या नजर आ रहे हैं आपको, पालिया जी? हेमंत जी, जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये 2300 रुपए तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे इसमें देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है और जिस तरीके से इसका सेटअप है अगर इसको डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो इसमें कंटिन्यूसली एडिशन देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 वीक से ये हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, तो जिस तरीके से इसका सेटअप है 2300 इमीडिएट टारगेट होगा, बट मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और पोजिशनल होल्ड करेंगे तो 2350 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। और स्टॉक का जो सेटअप है उसके हिसाब से अभी करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है वो 2220 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, तो 2220 का स्टॉप लॉस रखें और 2300 और 2350 तक के टारगेट के लिए स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, ये राय आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर पर मिल रही है। बहुत समय से इस स्टॉक पर मैं भी ध्यान देता हूं। फिलहाल आपको 2258 का प्राइस और 34 रुपए ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, इस हफ्ते 3 नतीजे हैं और तीनों टेक्नोलॉजी कंपनीज के हैं। मैं जरा इन स्टॉक्स को मार्क करना चाहता हूं स्क्रीन पर, तो हमारे डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि 2 जगह तो बहुत शानदार तेजी है और एक जगह रिवर्सल ट्रेड आपको आता हुआ दिखेगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। यहां पर आपको 1440 का रेट आता हुआ दिखेगा। लगातार चौथे दिन तेजी है। नतीजों से पहले
आपको यहां पर एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी से राय लेते हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज फिलहाल 1450 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये L&T इन्फोटेक है डायरेक्टर साहब, इसके पास हम थोड़ी देर में आएंगे। मैं बात कर रहा हूं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, जिसका प्राइस आपको 1448 रुपए दिखेगा। जी हाँ, देखिए LTTS की बात करें तो काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सारे आईटी काउंटर्स में टीसीएस के नतीजे के बाद पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, चाहे माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और LTTS की बात करें। और इस काउंटर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट वीक में भी इसने ब्रेकआउट दे दिया था, और डिविडेंड अभी कुछ दिन पहले आए हैं, और कंपनी का पॉजिटिव सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 7-8% की रैली बननी चाहिए। तो लास्ट वीक के बाइंग के बाद जो इस वीक का फॉलोअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है मूव बनना चाहिए। काउंटर अभी लगभग 1447 के आसपास चल रहा है, और कहीं ना कहीं 1405 के आसपास का सपोर्ट है, और 1520 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, ये लाया आपको मिल रही है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर। दो कंपनीज और चंदन जी, सेंट की तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर आप 264 का प्राइस देख रहे हैं। 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। कोई राय अगर आप इस कंपनी पे रखते हो, इसके भी नतीजे आपको थोड़े दिनों में आते हुए दिखेंगे? इसको अभी लेना चाहिए मौजूदा लेवल पे, क्योंकि काउंटर ने एक एक्सीलेंट प्राइस बिहेवियर बना रहा है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज बना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर होते हैं। आप देखोगे लगभग 8 दिन पहले इस काउंटर ने 293 का हाई बनाया, और कल इसने लगभग 248 का लो बनाया, और जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का डेली में फॉर्मेशन बन रहा था वो एग्जैक्टली आज निगेट हुआ है। आज का जो लो है वो लगभग 249 है, और जो प्रीवियस डे के 248 के लो को सपोर्ट किया है, और लगभग 249-50 के आसपास इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। वीकली चार्ट पे कुछ दिन पहले इन्हीं जो सपोर्ट लिया वहां से ब्रेकआउट दिया था, तो काफी क्लासिकल प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है। काउंटर जो अभी लगभग 264 के आसपास चल रहा है, 252-53 का सपोर्ट रहेगा, 280 और फिर रिसेंट का स्विंग हाई 295 वहां तक के टारगेट यहाँ पे अचीव होने चाहिए। बात है तो इसके ऊपर रखिए नजर, और एक बार रिलायंस के स्टॉक पर वापस से लाइए डायरेक्टर साहब। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। रिलायंस दिन के हाईज पर जा रहा है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखिए रिलायंस जो है वो अब उसकी वजह से निफ्टी ने वापस से सेंचुरी लगा दी है। तो आप देखिए क्या गजब की रैली, और अब फिर से अपने नए ऑल टाइम हाई को छूता जा रहा है। तो रिलायंस जो है आज सुबह खुला हाई पर, और देखिए खुलने के बाद ये खुला कहां और अब कहां पहुंचा। खुलने के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे थे खरीदिए, तो 1907 पर खुलने के बाद अब 1950 छूने की बिल्कुल तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो हाइस पर हाइस रिलायंस लगा रहा है। तो देखिए ये बाजार फिर करेक्ट नहीं होगा। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा साथ दे दे ना शैल जी, ये HDFC ट्विंस आज यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ले आइए प्लीज, तो आपको दिखेगा ये वो हैवी वेट्स हैं जो नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और रिलायंस जो है वो ऊपर की तरफ मदद कर रहा है। अगर ये घूम गए HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, तो फिर देखिए बात तो कुछ और होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ यहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये दबाव में ट्रेड करते हुए दोनों ही दिग्गज, HDFC बैंक भी दिखाई, ये देखिए तो ये नीचे जा रहे हैं, और एक बार रिलायंस दिखाइए वो ऊपर जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय देखिए ये सेटअप नजर आ रहा है। M&M में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन RIL ये वो स्टॉक है जो भागता जा रहा है। हालांकि चार्ट्स RIL PP के पार्टली पेड स्टॉक के थोड़े से कम है, लेकिन ये बताइए अब अगला पड़ाव क्या है। 4 डिजिट में आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक, यहां से अगला पड़ाव क्या है चंदन जी? जितने चार्ट्स हैं उतने ही देखकर, RPG लाइफ की बात ही नहीं हुई है डायरेक्टर साहब, RIL PP की बात हुई है, वो दिखाइएगा। 7.5% ऊपर वो भी है, 1000 रुपए के ऊपर निकल चुका है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर सबका फोकस जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड स्टॉक भी दिखाइए, ये देखिए ये पूरे की पूरी ग्रुप का स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। इस पर एक राय दीजिए चंदन जी। जी देखिए, रिलायंस पार्टली पेड को हम जिस दिन से ये लिस्ट हुआ है तब से हम कंटिन्यूसली सजेस्ट कर रहे हैं कि रिलायंस चलेगा, ये तो पक्का ही चलेगा, और यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है रिलायंस की वजह से, क्योंकि उसका प्राइस कम है। इस काउंटर में लगातार पॉजिटिव है, और लगभग 1200 रुपए तक के लेवल यहाँ पे देख रहे हैं। इनफैक्ट हम रिलायंस हर लेवल पे बाय दे रहे हैं, और इवन आज के ट्रेड में भी 2000 के लिए रिलायंस बाय दिया है। तो जिनको रिलायंस बाय करना है वो रिलायंस बाय कर सकते हैं, जिनको कम प्राइस में ट्रेड करना है वो रिलायंस PP ट्रेड कर सकते हैं। अभी रिलायंस पार्टली पेड लगभग 1066 के आसपास है, और इस काउंटर को ट्रेडिंग में 20 दिन हुए हैं,
ओवरऑल एक्सटेंशन को यदि मैं यहाँ पे बिलीव करूं तो 1200 तक के लेवल बनेंगे, बट इमीडिएट में लगभग 1105 1107 के लेवल बनने चाहिए। 1025 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हो, और यदि ऑलरेडी है तो 1025 के ट्रेलिंग से आप पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। पैसा लगाया वो माला माल होते हुए, और देखिए ये शेयर 7.5% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये शुक्रवार को 3 डिजिट में था और अब 4 डिजिट में कारोबार तो कर ही रहा है, और देखिए आज भी 60-70 रुपए ये स्टॉक भाग चुका है खुलने के बाद। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। डिस्क्लेमर्स तो आपको याद ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सीएनबीसी आवाज है, जिसको आप देख रहे हैं, जो आपका फेवरेट चैनल है, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, उसका स्वामित्व और प्रबंधन टीवी 18 के पास है और उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जब भी आरआईएल और आरआईएल के पार्टी पेड स्टॉक या फिर इसकी ग्रुप कंपनी की बात हो तो आप ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जरूर याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी और पालविया जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो अगले शो में आपके सवालों के जवाब देंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन पेश करेंगे, प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल होंगे हमारे साथ।